अब इसकी जानकारी मेरे को कैसे होगी, ये मेरे को दिल में क्वेश्चन मार्क हो गया वहाँ पर। कोई बात नहीं, वो सिस्टम हमारा हुआ, परेड हुई, गीता जी को लाया गया, पंडित जी लाया, सब ने ऐसे कसम खाते हुए हम आगे बढ़े और हम फौज के सिपाही बन गए। और दिल में वो क्वेश्चन था कि ये गीता को मैं कब पढ़ पाऊँगा। हालांकि फौज के अंदर, सेना के अंदर धर्मगुरु भी होते हैं, और फिर मैं उनको पूछता था तो वो प्रश्न वो नहीं बता पाते थे। मैं ऐसा प्रश्न उनको करता था, यार देखो हम मरना नहीं चाहते हैं और कोई दुख नहीं चाहते, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है, और बुढ़ा भी नहीं होना चाहते हैं, ऐसा होता क्यों है? आपके पास कोई जवाब है धर्मगुरु जी? यार अपने धर्म ग्रंथों को तो पढ़ना ही चाहिए। मनुष्य जीवन में अगर ऐसा है तो इसमें लिखा क्या है आखिर, वो चीज़ घूम के आ गई। मेरा जो क्वेश्चन मार्क था कि अब हम गीता जी को पढ़ेंगे, आखिर इसमें लिखा क्या है। पर लेकिन बिना गुरु के तो वो समझ में आता नहीं। गुरु जी बोलते ना, गुरु बिन का हो न पाया ज्ञाना, यूँ थो था भूत सड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे अनुसार रहे अज्ञान। ब्रह्मा विष्णु महेश जी ही यहाँ के सब कुछ हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ये हमने बहुत बार प्रश्न किया लेकिन उसका उत्तर किसी ने नहीं दिया। तो जब गुरुजी ने हमारे देवी पुराण में 123 पृष्ठ में ये देख के मतलब अंगुली लगा के दिखाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है, इनका तिरोभाव और आविर्भाव होता है, यानी जन्म और मृत्यु होगा। वो मेरे को बड़ा एकदम झटका सा लगा, जो मतलब दिमाग में बैठा हुआ जो चीज़ था वो फूल जैसा गया। तो फिर अगर उनकी जन्म मृत्यु होती है तो वो क्या, उनके तो माता पिता भी होंगे, ऐसे करके वो और उसकी जिज्ञासा पड़ गई। दूसरे दिन क्या हुआ, वही चैनल मैंने कहा आप तो देखना चाहिए भाई, पूरा डिटेल से देखना चाहिए, जब इन्होंने बोला है तो और भी बताएंगे। दूसरे दिन जब चैनल को स्टार्ट किया तो यही बात आई, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु जी की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। इससे मैं और उत्तेजित हो गया, ये भी है, इनके माता पिता भी हैं, दादाजी भी हैं, यानी बहुत कुछ है आगे को। तो मेरा इंटरेस्ट और वो बढ़ता गया। उसके बाद जब गुरुजी गीता जी के अंदर बता रहे थे, 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, अर्जुन तेरे को अब वो ज्ञान बता रहा हूँ जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। लेकिन आज भी लोग गीता जी को मानते हैं और गीता जी घर घर में पड़ी हुई है और हर घर में उसकी पूजा हो रही है, लेकिन गीता को कोई ये तो जानता ही नहीं है कि गीता में लिखा क्या है। उन लोगों के लिए क्या कहोगे? वो तो कहते हैं कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, इनकी कंठी माला पहन लो, इनका जो तिलक लगा लो और घंटियां बजा दो, उनको नहला दो, सुला दो, खिला दो, पिला दो, ये सारे आडंबर करवाते हैं जो धर्मगुरु बताते हैं। उनके लिए क्या कहोगे आप? हम नमस्कार, आप देख रहे हैं आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। दर्शकों, आज हम ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य होने से पहले एक फौजी था, सेवा में कार्य करता था हमारे ही देश में। वह किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आया, उसे किस तरह से तलाश थी आध्यात्मिक ज्ञान की, और उनके भी बहुत सारे सवाल थे, लेकिन उन्हें किसी भी धर्म गुरुओं के पास उन सवालों का जवाब नहीं मिल पाता था। उन्होंने अपनी जिंदगी भर सभी धर्म गुरुओं से सवाल पूछे और बहुत सारी आशाएं थी उनकी सदग्रंथों को पढ़ने की, सदग्रंथ भी पढ़ते थे, लेकिन उनके सवालों के जवाब कोई भी धर्म गुरु नहीं दे पाया। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग उन्होंने टीवी पर सुना तो इसके बाद उनकी सारे सवालों के जवाब मिलने शुरू हो गए। उन्होंने लगातार सत्संग देखा, फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में किस तरह से आए, आइए देखते हैं, और किस तरह से उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया और जगत के लोगों को भी इसके ज्ञान से संबंधित प्रेरणा दी है। तो आइए देखते हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से। नमस्कार भैया जी। सच्चा है भैया जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम खुशहाल सिंह मेहता था। जब से मैं संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया, मेरा नाम खुशहाल दास है। कहाँ से हैं सर जी आप? मैं हूँ हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड से। सर जी, जैसे कि आप देखने में लगते हैं कि कोई पढ़े लिखे हैं या कोई जॉब करते थे, तो क्या आप कोई जॉब करते थे क्या? जी, मैं सेना में सर्विस करता था और 2011 में सेना से सेवानिवृत्त हो गया हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप सेवा करते थे, सेना में रहे हैं, तो जो आदमी नौकरी करता है तो उसके बाद पैसा होता है, सब कुछ होता है, और जब पैसा होता है तो उसे भक्ति करने की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बताया जाता है और देखते हैं लोग, कहते भी हैं। तो आपको यहाँ आने की क्या ज़रूरत पड़ गई संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ।
जब मैं 1984 की बात है, मैं सेना में भर्ती हुआ तो सिपाही वो तब बनेगा जब वो शपथ ग्रहण कहते हैं, यानी कसम परेड बोलते हैं। तो कसम परेड में एक सबसे बड़ी चीज़ क्या थी? गीता जी थी। गीता जी को हमारा धर्मगुरु बोला जाता है सेना के अंदर। वो उस किताब को लेके आए गीता जी को बड़ा सजा धजा करके, और सैनिक का जो परेड होता है आपने अक्सर जो देखा होगा, तो जब वो शपथ ग्रहण हो रहा था और संविधान के अनुसार ऊपर से बोला जा रहा था कि भारत के संविधान के अनुसार मेरे को जो भी, उसमें एक सेंटेंस है ऐसे, जो भी जवाबदारी दी जाएगी मैं उसको करूँगा, उसको मना नहीं करूँगा, चाहे मेरे जान चले जाए, इस ऐसा उसमें शब्द होते हैं। तो मुझे उसमें सबसे बड़ी बात दिल में ये हुआ, इस गीता जी को कसम दिलाया जा रहा है और देश का सैनिक बनाया जा रहा है, तो उस गीता जी में कितना बड़ा मतलब उसके अंदर खजाना होगा, वो मतलब धर्म का वो खजाना होगा। अब इसकी जानकारी मेरे को कैसे होगी, ये मेरे को दिल में एक क्वेश्चन मार्क हो गया वहाँ पर। कोई बात नहीं, वो सिस्टम हमारा हुआ, परेड हुई, गीता जी को लाया गया, पंडित जी लाया, सब ने ऐसे कसम खाते हुए हम आगे बढ़े और हम फौज के सिपाही बन गए। और दिल में वो क्वेश्चन था कि ये गीता को मैं कब पढ़ पाऊँगा। हालांकि फौज के अंदर, सेना के अंदर धर्मगुरु भी होते हैं, और फिर मैं उनको पूछता था तो वो प्रश्न वो नहीं बता पाते थे। मैं ऐसा प्रश्न उनको करता था, यार देखो हम मरना नहीं चाहते हैं और कोई दुख नहीं चाहते, ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है? और बुढ़ा भी नहीं होना चाहते हैं, ऐसा होता क्यों है? आपके पास कोई जवाब है धर्मगुरु जी? वो बोलते हैं यहाँ तो नियम ही ऐसा है, ये जो आया जो गया हो गया। उसके बाद हमने सेना का पूरा सर्विस किया। सर्विस करने के उपरांत 2011 में हम सेना से सेवानिवृत्त हुए। ये समझ लो थोड़ा फ्रीनेस जैसा आ गया। तो हमने कहा यार अपने धर्म ग्रंथों को तो पढ़ना ही चाहिए। मनुष्य जीवन में अगर ऐसा है तो इसमें लिखा क्या है आखिर, वो चीज़ घूम के आ गई। मेरा जो क्वेश्चन मार्क था कि अब हम गीता जी को पढ़ेंगे, आखिर इसमें लिखा क्या है। पर लेकिन बिना गुरु के तो वो समझ में आता नहीं। गुरु जी बोलते ना, गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था भूल सड़े मूड किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे अनुसार रहे अज्ञानी। फिर ये हुआ कि मैं ऐसे रिटायर होने के बाद एक मकान बना रहा था, तो साथ में मेरे को 2 चैनल मेरे को सबसे बढ़िया ये लगता था। एक धार्मिक चैनल, एक जो रियलिटी वाला, रियलिटी मतलब जैसे नेशनल ज्योग्राफी है, डिस्कवरी है, और एक एनिमल प्लेनेट है, हिस्टोरिकल चैनल जो रियल होते हैं, जो नकली नहीं होते हैं, वो मेरे को पसंद होते थे। ऐसे मैं उनको जैसे देख रहा था, तो एक दिन संत रामपाल जी महाराज का उसमें वो आ गया। तो सबसे बड़ी बात हमारे दिमाग में ये था कि मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जी ही यहाँ के सब कुछ हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं है। ये हमने बहुत बार प्रश्न किया, लेकिन उसका उत्तर किसी ने नहीं दिया। तो जब गुरुजी ने हमारे देवी पुराण में 123 पृष्ठ में ये देख के मतलब अंगुली लगा के दिखाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं हैं, इनका तिरोभाव और आविर्भाव होता है, यानी जन्म और मृत्यु होगा। वो मेरे को बड़ा एकदम झटका सा लगा। जो मतलब दिमाग में बैठा हुआ जो चीज़ था वो खुल जैसा गया। तो फिर अगर उनकी जन्म मृत्यु होती है तो वो क्या, उनके तो माता पिता भी होंगे, ऐसे करके वो और उसकी जिज्ञासा पड़ गई। दूसरे दिन क्या हुआ, वही चैनल मैंने कहा अब तो देखना चाहिए भाई, पूरा डिटेल से देखना चाहिए। जब इन्होंने बोला है तो और भी बताएंगे। दूसरे दिन जब चैनल को स्टार्ट किया तो यही बात आई, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु जी की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। इससे मैं और उत्तेजित हो गया, अरे ये भी है, इनके माता पिता भी हैं, दादाजी भी हैं, यानी बहुत कुछ है आगे को। तो मेरा इंटरेस्ट और वो बढ़ता गया। उसके बाद जब गुरुजी गीता जी के अंदर बता रहे थे, 7वें अध्याय का दूसरा श्लोक है, अर्जुन तेरे को अब वो ज्ञान बता रहा हूँ जिसको जानने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। तो मैंने कहा यह तो फिर दरवाज़ा खुल चुका है। अब मतलब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के प्रति जो आंतरिक जो प्रेम था वो बढ़ने लगा। तो मैं क्या काम करता था, चाहे कुछ भी हो जाए, 7:30 बजे मैंने आना ही है और सत्संग को देखना ही देखना है। और हर सत्संग को बारीकी से देखा, बहुत गहराई से देखा। उसके बाद जब वो सत्संग देखता गया, वो दिल में ऐसा समझ लो सब बढ़ता गया। फिर 1 साल कंटिन्यू सत्संग देखने के उपरांत 2013 में जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की, और तब से अभी हम मालिक की दया से सेवारत हैं और सेवा करते रहेंगे।
जैसे कि आपने बताया है कि आपने 1 साल कंटिन्यू सत्संग सुना संत रामपाल जी महाराज जी का, बड़ी जिज्ञा के साथ। जिज्ञासा थी कि वो कुछ मिलने वाला है, वो आपको मिल गया। और आपने वो खजाना जो आप चाह रहे थे कि इन सदग्रंथों में, वो खजाना कौन सा है ऐसा कि जो गीता में अर्जुन को कह रहे हैं कि वो कि इसके मिलने के बाद तुझे कोई जरूरत नहीं रहेगा, शेष नहीं रहेगा, वो आपको खजाना मिल गया। लेकिन आज भी लोग गीता जी को मानते हैं, और गीता जी घर घर में पड़ी हुई है, और हर घर में उसकी पूजा हो रही है। लेकिन गीता को कोई ये तो जानता ही नहीं है कि गीता में लिखा क्या है। उन लोगों के लिए क्या कहोगे? वो तो कहते हैं कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, इनकी कंठी माला पहन लो, इनका जो तिलक लगा लो और घंटियां बजा दो, उनको नहला दो, सुला दो, खिला दो, पिला दो, ये सारे आडंबर करवाते हैं जो धर्मगुरु बताते हैं। उनके लिए क्या कहोगे आप? हम ये कहना चाहेंगे, पहले वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, क्योंकि उनको अभी जानकारी नहीं है। तो आखिर क्यों नहीं है? वो क्यों नहीं है वो उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। क्योंकि ये भविष्यवाणी तो पहले ही हो चुकी है, वो हमारे गुरुजी ने बताया, वो भी कि उसमें कबीर सागर में ये बोला है कि ऐसा समय आएगा। उसमें जैसे कबीर सागर में बोला 5 सहस्र और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक सब जेते जीव जहान, सतनाम की शाख गही पावे पद निर्माण। फिर उसके आगे लाइन है कि ये लोग ऐसे आएंगे, इस तरीके से आएंगे, बोला वो समय चल पड़ा है अभी। यथा सरितगण आप ही बहे सिंध में धाय, सत सुकृत के मध्य तमी सभी पंथ समाए। एक ऐसा समय आएगा, उसके लिए प्रचार प्रसार जो आप कर रहे हो, यही वही तो काम कर रहे हो आप जो मीडिया के द्वारा ये काम कर रहे हो, वही काम कर रहे हो, इसको फैलाव कर रहे हो। ये बिल्कुल स्प्रेड हो रहा, बहुत तेज़ी से हो रहा है ये। और उसमें बोला है कि फिर क्या कहा है, एक अनेक हो गए। परमात्मा के बच्चे सारे एक थे, वो अनेक हो गए, कितने धर्मों में बढ़ गए, पुनः अनेक हो एक। यानी हमारे सतगुरु जी के इस ज्ञान से सारे एक हो जाएंगे। हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक। और वो सतलोक जो है हमारा स्थायी घर है, उसके बारे में गीता जी में 18वें अध्याय के 62 में हमारे गुरुदेव बताते हैं, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्रामम स्थानम प्रापश्य शाश्वतम। वो शाश्वत स्थान जहाँ से हम आए हैं, ये ज्ञान हमारे गुरुजी विस्तार से बता रहे हैं। और जैसे आपने गीता जी के अंदर जो खजाना बोला था, जो गुरुजी ने हमारा डिश को क्लोज कर दिया, यानी डिस्कवर कर दिया, जिसको डिस्कवरी कहते हैं। डिस्कवरी वो चीज़ है जो चीज़ पहले ही थी। जैसे अमेरिका पहले था, लेकिन अमेरिका की खोज कोलंबस ने की, कहते हैं ना, लेकिन वो पहले ही विद्यमान था। उसी प्रकार से ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये गीता जी में पहले ही विद्यमान था। इसका डिस्कवरी जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ने उसको डिस्कवर कर दिया। जो कवर था इन्हें खोल दिया, खोल के दिखा दिया, खोल के दिखा दिया। और उसमें जितने भी मनुष्य हम हैं, उनके लिए तो अमृत भरा पड़ा है। सतलोक बता ही दिया 18वें के 62 में। वहाँ कैसे जाओगे? 17वें अध्याय के 23 में ओम तत्सत मंत्र है। किस विधि से जाओगे? तत्वदर्शी संत के शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तब जाके हम अपने वास्तविक घर रियल होम में जाएंगे। जैसे कि सभी लोग कहते हैं, और भी जो श्रद्धालु हैं उनके अनुयायी हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया जाए तो यहाँ पर जैसे लगा रखे हैं, फोटो भी लगा रखे हैं। जितने भी धर्मगुरु हैं सब कहते हैं कि गीता जी श्रेष्ठ है, मानते भी हैं गीता जी को। वो कहते हैं कि हम भी उसी गीता की भक्ति बताते हैं, हम भी गीता का जाप करते हैं, उन मंत्रों का हम भी जाप करते हैं। वो कहते हैं गीता में लिखा है राम राम जपो, कोई कहता है राधे राधे जपो, कोई कहता है ओम नमः शिवाय जपो। और आप कह रहे हैं कि ओम तत्सत है जो संत रामपाल जी महाराज जी बताए। अब ये फाइनल कैसे होगा कि कौन सा असली मंत्र है, उससे कैसे मोक्ष होगा? इसका फाइनल कैसे होगा? बिल्कुल आपने सही ये प्रश्न किया है। ये इसकी इसी श्रृंखला में ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, अभी सनातनी पूजा का पार्ट 3 आया हुआ है। उसमें तो ये समझ लो पूरा खोल दिया है, पूरा रहस्य रामायण से ही खोल दिया है और गीता जी से खोल दिया है गुरु जी ने ना, जो आप ये प्रश्न कर रहे हैं। गीता अभी सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे गुरुदेव बताते हैं पूरा विश्व लगभग शिक्षित है, पूरा विश्व 95% शिक्षित है। तो वो शिक्षा का कारण यही है। और आप लोगों के जो सोशल मीडिया चला हुआ है, वेरियस टाइप ऑफ मीडिया चला हुआ है, वो ज्ञान का बिल्कुल ऐसा समझ लो कि आध्यात्मिक ज्ञान का तूफान चला हुआ है, क्रांति आई है। तत्व ज्ञान की जो आध्यात्मिक तत्व ज्ञान की क्रांति पूरे विश्व में लाएगी शांति। और इसमें तत्व ज्ञान की आधी चली है, प्रचार प्रसार तूफान की तरह चल रही है अभी। तो ये पूरा जो है अपने आँखों से, जब जितने भी हमारे भाई लोग ऐसा प्रश्न कर रहे हैं, वो आँखों से देखेंगे, गीता जी को देखेंगे जो हमारे गुरु जी दिखा रहे हैं, टीवी में दिखा रहे हैं, खोल खोल के दिखा रहे हैं। गीता जी के हर अध्याय में क्या लिखा है वो बता रहे हैं। जो मनमाना जो आप मंत्र बोल रहे हो, ओम नमः शिवाय, ये जो कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा, ये जो है ये मनमाना है।
वो उसमें नहीं है, हमारे गुरु जी ने सारे। और गीता जी में सिर्फ 3 मंत्र है, ओम तत्सत और ओम, सांकेतिक है। और ये पूरा विस्तार से हमारे गुरुदेव बनी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज इसको विस्तार से बता रहे हैं, विस्तार से एकदम। और कुछ दिन में हम उस जनता से जो इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं उनसे हमारा हार्दिक निवेदन भी है, प्रार्थना भी है कि आप इस मनुष्य जीवन में मरने से पहले अपने कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अवश्य सुनें। और जो पुस्तकें हैं धार्मिक पुस्तक जिसमें ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, गीता तेरा ज्ञान अमृत है, और भी बहुत सारी किताबें हैं, उनको पढ़ेंगे तो उनके सारे संशय सारे दूर हो जाएंगे। हमें भी ऐसा ही था, वो भाई लोग हमारे गलत नहीं भी कह रहे हैं, क्योंकि उनको उतना ही ज्ञान है तो उतना ही बोलेंगे। हम भी ऐसा बोला करते थे, है ना। तो जैसे कि वो ये फाइनल कैसे कर पाएंगे, उनकी समझ में ये बात नहीं आ रही है। जैसे वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी तो आज आ गए, हमारे धर्मगुरु तो पुरखों से चले आ रहे, बरसों से चले आ रहे, जिनकी आज 100 वर्ष की उम्र हो गई है। अब वो फाइनल नहीं कर पाते हैं कि ये, अब जैसे आपने कहा तत्वदर्शी संत, वो कहाँ से सिद्ध करें, कैसे करें कि वो संत कौन है, असली संत कौन है जो मुक्तिदाता है, हम सबका कल्याण कर सकता है। वो तो उन्हीं को फाइनल मान रहे हैं। राधा स्वामी वाले राधा स्वामी को मानते हैं, जैसे जय गुरुदेव वाले उनको मानते हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं सभी के शिष्य वो उन्हीं को मानते हैं कि हमारे यही भगवान है, यही मुक्तिदाता है। कैसे फाइनल करे किया जाए इसको? इसके लिए वही चीज़ तो आपको बता रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो सनातनी पूजा का वो जो संत रामपाल जी महाराज की जुबानी पार्ट 3 में पूरा उसको प्रमाण के साथ बताया है, प्रमाण से बात बनेगी ना। जी जी जी। तो वो चीज़ हम कह ही तो रहे। मैं अभी आपको पहले बोला कि वो तो जो अनमोल खजाना है वो तो गीता जी में भरा पड़ा है, और जो हम मनमानी कर रहे थे मतलब वो पारंपरिक तरीके से जो ही देखा वही करते गए। तो अब जो है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो प्रत्यक्ष देखेंगे तो अपने आप जिस प्रकार से हमारी स्थिति भी वैसा ही थी, उन भाइयों जैसी थी। जब हमने अपने आँखों से उन किताबों को पढ़ा, देखा, सत्संग सुना, तो तब एकदम हमने देर न करी नहीं। गुरुजी बोलते हैं ना, और वो जैसे अगर डूबे थे पर उबरे, गुरुजी बोलते हैं डूबे थे पर उबरे, गुरु की ज्ञान चमक, बेड़ा देखा जर्जरा उतर चले फड़क। हमारा ऐसा ही हुआ। वो हमको पहले पता ही नहीं था भैया, पारंपरिक तरीके से हमने सुना, जैसा हमने समाज में देखा वो चल रहा था। लेकिन हमारे गुरुजी जो हैं वो खोल के आप एक बात बताइए, आप प्रमाण को मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं प्रमाण। अब मैं बोला अभी जैसे दिन है तो आप दिन ही बोलो। बिल्कुल दिन बोले, रात तो नहीं बोलेंगे। अगर हम रात कह रहे थे तो वो पारंपरिक तरीके से अज्ञानवश वो चलता हुआ आ रहा था। बिल्कुल। लेकिन अब वो शिक्षा ने उसको स्टॉप कर दिया। शिक्षा का गुरुजी भी बोलते हैं शिक्षा तुम्हारी एक बहुत महत्वपूर्ण काम करेगी कि हम अपने भगवान को पहचानेंगे, अपने घर को पहचानेंगे, जो यहाँ का दुख दूर होगा उसको जानेंगे। उसके लिए तो हाँ एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे तीर्थों के बारे में बोला, तीर्थ ना, तो तीर्थों में 68 तीर्थ तो होते हैं, उससे भी बड़ा एक बहुत बड़ा तीर्थ है, वो आपको बताना चाहेंगे। वो तीर्थ कौन सा है? चित्त शुद्ध तीर्थ, शायद आपको पता होगा। चित्त शुद्ध तीर्थ ये हमारे देवी पुराण के 470 पृष्ठ में लिखा है। चित्त शुद्ध तीर्थ वो है जहाँ पर जैसे गंगा जी है, गंगा जी नहाने से बाहर का मैल तो साफ हो जाता है, लेकिन अंतःकरण में जो मन मलिनता होता है उसमें शक्ति नहीं होती है उस अंदर के मैल को दूर करने का। उस अंदर का जो मैल, शक, डाउट कुछ भी है उसको दूर करने का तत्वदर्शी संत का जो सत्संग होता है उससे वो पूरा साफ हो जाता है। जिस प्रकार मतलब संशय रहित हो जाता है, वो कोई डाउट नहीं रहता उसमें कोई डाउट नहीं। उसी प्रकार से ये अभी संत रामपाल जी महाराज जहाँ पर आप खड़े हो, ये चित्त शुद्ध तीर्थ है। संत रामपाल जी महाराज का 3 त्रिदिवसीय सत्संग चल रहा है, यानी अखंड पाठ चल रहा है, महासमागम चल रहा है। तो ये आप जहाँ पर खड़े हो चित्त शुद्ध तीर्थ है, और इससे अंतःकरण की सफाई होती है उन सत्संगों को सुन के। और क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जैसे कि समाज सुधार में क्या योगदान है संत रामपाल जी महाराज का? अभी जो हम संत रामपाल जी महाराज के जैसे एक बोलते ना, 7 समुद्र की मश करूं, लेखन करूं बंदरा है, धरती का कागज करूं, गुरु गुण लिखाने जाए। अभी हम इस स्थिति में, हम जितना भी बोल रहे हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मतलब वो बोल ही नहीं सकते। वो महान संत, वो सदगुरु हैं। और जो अभी समाज में जो योगदान हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का है, हालांकि सरकार भी अपनी तरफ से कर रही है लेकिन वो हो नहीं पा रहा सक्सेस। लेकिन हमारे गुरु जी के द्वारा नशा खत्म, दहेज मुक्ति, शादी होती है, और भी जितना पाखंड हमारे समाज में फैला हुआ है वो सारे दूर कर रहे हैं। और वो तो ठीक है दूर कर रहे हैं, यहाँ का सुख है, लेकिन फाइनली वो हमको
ऐसी भक्ति दे रहे हैं, सद भक्ति दे रहे हैं, शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे हैं, जिससे हम अपने घर का ज्ञान हो गया। हमारे गुरु जी ने अपने घर का ज्ञान दे दिया है। यहाँ से 16 कोस किलोमीटर हमारा घर बता दिया है और सद भक्ति हमको दे दिया है। निश्चित ही ये मुक्तिदाता हैं, समाज सुधारक हैं विश्व के, और विश्व में तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के बराबर कोई संत नहीं है जो कंप्लीट ज्ञान देते, जो गीता जी में जिसके बारे में 4 अध्याय के 34 में बोला है, तद विधि प्रणिपाते इन परिप्रश्ने इन सेवैया उपदेशन्ति ते ज्ञानम तत्वदर्शिना। उस तत्वदर्शी संत के बारे में एक सबसे बड़ी चीज़ ये कह रखी है, वो कह रहे हैं कि जो बोला तुम मुझको तो नमस्कार कर, गीता जी में बोला ना, मैं जो ज्ञान दे रही मेरे को तो नमस्कार कर, लेकिन जो वो तत्वदर्शी संत है उसको दंडवत प्रणाम कर। तो आप यहीं से वैल्यू समझ में आ गया होगा क्यों उनको दंडवत प्रणाम तो ऐसे साष्टांगों से किया जाता है, क्योंकि उनका वैल्यू इतना जाता है कि वो अमर लोग यानी उस घर को पहुंचाएंगे। वो ये मुक्तिदाता हैं और इनकी पहचान में 15वें अध्याय के फर्स्ट में बोला है, ऊर्ध्वमूलमादाय शाकम, जो ये पूरा बता दे, घर तक का बता दे, ज्ञान बता दे, समाधान बता दे। वो संत मुक्तिदाता अभी पृथ्वी पर आए हुए हैं। आपसे, आप हैं हमारे मीडिया के भाई, हम आपसे विनती करते हैं कि ये जो अनमोल ज्ञान है और ये मनुष्य के लिए, विश्व के मनुष्य के लिए, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा वाइड पब्लिसिटी करें, विस्तार से करें। ये हमारी तरफ से भी आपसे विनती है। सच साहिब और कोई चीज़ है तो बोलिए। बस मेरा तो यही है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में अगर जो भी आप और कुछ बोलना चाहते हैं या आपको जो दर्शक देख रहे हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहते हैं, तो बस मेरा तो यही आपसे अनुरोध है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा गाइडलाइन मिल सके आपके द्वारा। गाइडलाइन के लिए तो हमने बता ही दिया है कि हम तो एक विनती कर सकते हैं, क्योंकि हम भी उनके भाई हैं। गुरु जी ने जो ज्ञान हमको दिया है वो अब उसकी दिव्य दृष्टि बहुत खुल गई है। जब हम सतलोक से आए थे हम सब भाई भाई थे। अभी भी बोलते हैं, सामान्य आदमी बोलते हैं ना, सबका मालिक एक, बोलते नहीं बोलते हैं, लेकिन ये बताने वाला नहीं है कोई कि वो सबका मालिक एक कौन है, क्या उसका नाम है। ये बताने वाला पृथ्वी पर सिर्फ जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। वो पूरा घर बता रहे हैं, हमारे पिताजी का पता बता रहे हैं, यहाँ से 16 कोस किलोमीटर तुम्हारा घर है ये बता रहे हैं, वहाँ कैसे जाएंगे वो बता रहे हैं, और जब तक यहाँ जिंदा रहेंगे पूरा वो मतलब दुख रहित होगा। इस भक्ति में इतनी परम शक्ति है, उस मंत्रों में, उस शक्ति में, तो यहाँ का सारे दुख दूर होंगे। ये इसीलिए उन भाइयों से हम विनती करना चाहते हैं, आप रह मतलब जरूर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो और आपका परिवार भी सुखी होगा। परमात्मा उनकी सबकी रक्षा करते हैं गुरुदेव, और लास्ट में हम उनको मोक्ष मिलेंगे, साथ ही जाएंगे सब, जैसे आए थे वैसे जाएंगे साथ ही उधर को। हाँ, धन्यवाद। आपने जो अपना अमूल्य समय हमारे लिए थोड़ा दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, वो धन्यवाद तो है, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ ये तो हमारा सौभाग्य है, क्योंकि हमारे गुरु जी ने 16 कोस किलोमीटर तक की तो दिव्य दृष्टि बता ही दिया है। क्षर पुरुष बता दिया, अक्षर पुरुष बता दिया, 12 दरवाजे बता दिए, सारे बता दिए। तो इसीलिए हम उन भाइयों की मतलब एक उस ज्ञान को समझ करके उन भाइयों को हम प्रार्थना ही तो करेंगे। भैया हम साथ आए थे, यहाँ बहुत दुख सागर में हैं, सारे दुखी हैं, हर परिवार दुखी, तो सुख कैसे मिलेगा? पहले तो हमको सुख चाहिए पारिवारिक। हाँ, हर इंसान सुख चाहता है। चाहता है। यहाँ सुख रहते हुए परमात्मा गारंटी के साथ बात करते हैं कि ये सद्भक्ति है, आपका हर कैसा भी दुख हो वो दूर होगा। सदगुरु चोचा हेश होकर ही 14 कोट यम दूर डर ही ऊद भूत त्रास निवारे चित्रगुप्त के कागज भरे। ये कैपेसिटी हमारे गुरुदेव में है, पूरी क्षमता है। बस सिर्फ हमने गुरु मर्यादा निभाना होता है और गुरु जी के जो सत्संग है इस पर ध्यान देना होता है, और निश्चय ही, निश्चित ही 100 से अब हम आपको ये कहना चाहेंगे सबका कल्याण होगा। हाँ जी, गारंटी के साथ, क्योंकि हम शिष्य हैं सतगुरुदेव जी का। जैसे उसमें बोलते हैं ना, जैसे कीट भृंग को यूं गुर करे आप समान। गुरु जी ने उस ज्ञान को देते 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 बोलते बोलते अपना जैसा ही बना दिया। हम तो कुछ भी नहीं है, ये ज्ञान अगर बोल रहे हैं तो गुरु जी का ही ज्ञान है, हमारा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो जो भाई तकलीफ में है, परेशानी में है, उनसे हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुक्तिदाता पृथ्वी पर हैं, मुक्तिदाता पृथ्वी पर हैं। उसका प्रमाण ये है, घरों में टीवी है, मोबाइल है, ये इसीलिए तो हाथों में है, वो देखें उसको, वो भी अपना कल्याण करें। अभी तो इस ज्ञान के अंदर एक सबसे बड़ी बात बताऊं, अपनी चिंता कम, दूसरी की ज़्यादा हो जाती है। गुरु जी खुद बोलते हैं, है ना।
तो वो भी हमारे भाई हैं। विज्ञान में एक सबसे विशेषता लगी, जैसे मान लो मैं आपके पास 1 करोड़ रुपया आएगा तो आप कभी नहीं बताओगे भाई मेरे पास इतना पैसा है। इस ज्ञान के अंदर बिल्कुल कंजूसी नहीं करेगा, वो 1000 आदमी आए उसको बताएगा, उसको बताएगा, उसको बताएगा, सबका कल्याण हो जाए। इस ज्ञान के अंदर, तत्व ज्ञान के अंदर ऐसा गुण है। तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो राज होगा, तब तो वो बताएगा। तो राज तो है, जब गुरु जी के शरण में आएगा वो राज सारा प्राप्त करेगा ना। इसके पीछे कोई बिना राज गुरु होगा। के तो बात नहीं बनेगी। अब अगर हम यहीं की लगा लो, अगर स्कूल ही हम विद्या अगर ग्रहण करना चाहते हैं तो स्कूल तो जाना पड़ेगा, या हम ये कहेंगे किताब ला के घर में बैठा दें, बोला पढ़ते रहे बेटा, कभी भी पास नहीं होता। हो सकता है आप बोला हो सकता है। तो गुरु के बारे में तो इतना महत्वपूर्ण बोला है, राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, 3 लोग के वे धनी, गुरु आगे अधीन। कितना बड़ा है भगवान राम, भगवान कृष्ण हम मानते हैं, उन्होंने भी गुरु किया कि नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल। तो गुरु का कितना बड़ा महत्व, तब बोला है ना, राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीनों भी गुरु कीन, 3 लोग के धनी थे, यानी वो राजा थे, वो भी गुरु के आगे अधीन हुए। तो गुरु के बिना तो बात बनेगी नहीं। गुरु का महत्व गुरु वो होना चाहिए जो हाँ तत्व ज्ञान हो, जिसके बारे में गीता जी के 4थे अध्याय के 34 में, और उसका पहचान भी बता रखा है। ऐसा नहीं, गुरु तो बहुत हैं, बहुत तो बहुत हैं। तो 15वें अध्याय के जो फर्स्ट में है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, वो वाला, वो उसकी पहचान है। इतनी सिद्ध हम गीता को जरूर पढ़ें, और उसमें सारा सार है, गुरु जी बताते हैं। मंत्र में आखिरी निर्देश दे दिया है। जी जी, क्या आखिरी निर्देश यही है? हाँ, इतनी निर्देश है, बोला है उसमें। अब वो गुरु जी जानते हैं। 17 का 23 है। जी जी। तो इसे हम बार बार विनती करते हैं आप सभी से कि आप इस ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बस ठीक है, बताएं। ठीक है सर, मेरा तो काम ही है हर समागम में जाना। आपने भी ऐसा काम है तो हमारा काम भी बोलने का है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं किसी। हाँ जी, सब चाहे जरूर मिलेंगे, लेकिन आपका चैनल है खबरें फास्ट, MP बिल्कुल खबर फास्ट कर देना इसको, फास्ट चलेगा ये। यानी इतनी तेज गति से भगा देना, सारी दुनिया के लास्ट कोने में पहुंच जाए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आपने फास्ट बोला ना, चलता है वो फास्ट अब तो जाम। हिंदुस्तान में ही फास्ट हो रहा है, और ऐसा फास्ट होना चाहिए दुनिया के उस खोर में विश्व में लास्ट फास्ट, में। परमात्मा विश्व में फास्ट करेंगे उसे, परमात्मा की दया है। हाँ जी, सच्चा है, ठीक है। सच्चा है, सच्चा है। जो